नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, एक बार फिर से शाहीन बाग को दोहराया जा रहा है। शाहीन बाग में जो एक हंगामे हुए थे, जो आगजनी हुई थी, वो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 मुस्लिम परिवारों को, जो रेलवे पर अतिक्रमण करके जबरदस्ती रह रहे थे, जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ में रह रहे थे, वे अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहे थे, लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों की जानों को जोखिम में डाल रहे थे। उसके ऊपर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे घर खाली करने के लिए कहा है और गैर कानूनी अतिक्रमण के ऊपर फैसला लिया है और घर खाली करने को कहा है, जिसके बाद जिहादी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मोदी विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से सड़कों पर उतर आया है और इन सभी को भड़काकर शाहीन बाग वाला इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यातायात को हानि हो रही है, सब चीजें उलट पुलट हो रही है। ये लोग गैर कानूनी ढंग से रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। लगभग 4000 लोग वहां पर गैर कानूनी अतिक्रमण के तहत रह रहे थे। अब ऐसे में जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो सभी की नींदें उड़ गई, सभी के होश ठिकाने आ गए। अब घर खाली करने की बजाय रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही ये लोग दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं और इस दंगे में सबसे आगे महिलाएं और बच्चों को रखा गया है। ये कैसे लोग हैं जो एक तो गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में रह रहे हैं, जो अपनी जानों को जोखिम में डाल रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीधे ढंग से घर खाली नहीं होंगे तो बुलडोजर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं जमावड़ा बनाकर बैठी हैं और महिलाएं अल्लाह से गुजारिश कर रही है कि हमारे आशियानों को टूटने से बचा लीजिए। यहाँ पर एक तख्ती लेकर महिलाएं पहले उसमें रहने की बात कर रही है, फिर घर खाली ना होने पर अल्लाह से दुहाई कर रही है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और पूरे दंगों में सबसे आगे महिलाओं और बच्चों को रखा जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश के तहत इन लोगों को भड़काया जा रहा है। फिर से शाहीन बाग वाला पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है हल्द्वानी में। इस पूरे मामले में मोदी विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया है और सबसे पहले पहले नंबर पर मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज के तथा कथित फैक्ट चेकर हैं। आपको याद होगा, जिन्होंने नुपुर शर्मा का वो एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद पूरे देश नुपुर शर्मा की जान का प्यासा हो गया था। नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा होने की जो बातें हो रही थी, उसके ऊपर सबसे बड़ा हाथ इन जुबैर साहब का ही है। अब इस पूरे मामले में वो कूद गए हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की सारी सोची समझी साजिश है। जब मोदी सरकार देश के लिए कुछ करती है तो सबके तोते पहले ही उड़ जाते हैं। अब इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गया है। सपा से लेकर बसपा से लेकर कांग्रेस, सभी लोग कतार में खड़े हो गए हैं और एक एक करके सियासत को नया नया रूप दे रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेसी सुमित हृदेश का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। ये वो है जिन्होंने अतिक्रमणकारियों को पहले तो पनाह दी और अपना वोट बैंक बचाने के लिए किसी प्रकार से रेलवे को कोई कार्यवाही नहीं करने दी। पहले रेलवे के हाथ बांधे और उसी के साथ साथ बाकी विभागों के हाथ खोल दिए, जिससे इन अतिक्रमणकारियों को बिजली पानी सब चीज की सुविधा मिली, सबके आधार कार्ड बनाए गए और ये पूरी तरीके से फल फूल रहे थे रेलवे की सरकारी जमीन पर। उसके बाद आपको बता दूं, नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जब सख्ती करी, उसके बाद आरपीएफ को ये रेलवे की जमीन खाली करवाने के निर्देश दिए गए। उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगने का फैसला आया, जिसके बाद नवंबर 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिए, लेकिन उसके बाद भी चाहे आरपीएफ हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वहां की सरकारें हो, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को हाई कोर्ट में जाने का भी मौका मिला, लेकिन अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है, उसके बाद ये सारे अतिक्रमणकारी छाती पीट रहे हैं। इस पूरे मुकदमे के फैसले में इतना समय लग गया
कि वहां पर 50,000 लोग जो है फल फूल गए, जो कि 4,000 परिवारों में आते हैं। अब ऐसे में इस सभी लोगों को भड़काया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग अपना काम कर रहा है, जिहादी गैंग अपना काम कर रहा है, सभी लोग एक दूसरे को भड़का रहे हैं। हालांकि मौजूदा सरकार ने इन सभी को दूसरे दूसरे मकान मुहैया करवाने की भी बात करी है, लेकिन आपको पता है देश में तमाशा करना ही करना है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो चुकी है और देश में आगजनी करने की पूरी तैयारी में है। तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग का पर और अतिक्रमणकारियों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये न्यूज जरूर ही पहुंचे। नमस्कार।